अदालत में ये बात हुई है, अतर मिल्ला साहब ने बात कही है कि जी कोई भी बयान हल्फी लिख ले और वो छपवा ले या छाप दिया जाए। इस तरह तो किसी भी इदारे के बारे में कोई भी चीफ जस्टिस आता है, कोई भी जज है, उसके बारे में कोई भी शख्स जो कभी इंटरेक्शन में रहा है, कोई भी वकील हो, कोई आम रिश्तेदार हो, वो कह दे कि जी मेरे बैठे हुए इस तरह से बात हुई थी, ये बयान हल्फी और वो छप जाए अखबारात में, तो ये तो एक अजीबो-गरीब सूरत हाल मुल्क में हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राना शमीम तौहीन अदालत केस आज भी ज़ेर समात रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने इसका नोटिस लिया था। आज सरबमोहर जो असल बयान हल्फी था वो अदालत में पेश कर दिया गया और इसमें दिलचस्प बात यह हुई कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि जी लतीफ़ अफरीदी साहब जो कि राना शमीम के वकील हैं, उनसे कहा गया कि आप इसको खोलें। उन्होंने इनकार कर दिया, कहते हुए कि जी पता नहीं फिर एक और मामला बन जाएगा, कोई और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर एक नई इंक्वायरी, बल्कि उनके अल्फाज हैं फिर एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। बहरहाल इसके बाद जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जी आपने जो बयान हल्फी दिया है नहीं राना शमीम साहब ने, उससे ये मामला सामने आया कि जी ये अदालत कंप्रोमाइज़ है, इसके जजेस कंप्रोमाइज़ हैं और इस पर यह बात भी सामने आई। लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा जी हमने तो कभी नहीं कहा, ये तो एक साबिक चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान और चीफ जस्टिस साबिक के दरमियान मामला है, इसमें इस अदालत का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ये उन्होंने कहा और ना ही हमने छपने के लिए दिया। बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे बताएं गुलाम साहब कि ये बयान हल्फी जब ये बात हो गई कि जो छपा है वही है, तो फिर अब ये बयान हल्फी खोलने से इनकार क्यों किया जा रहा है, सामने लाने से इनकार क्यों किया जा रहा है, ये इतना सेंसिटिव मामला क्यों हो गया है? आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद नहीं थे, उनकी जगह के ऊपर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं कासिम वदूद, वो अदालत में पेश हुए थे और उनसे इस्तफसार किया गया तो उन्होंने बताया कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं वो आज कराची में हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि फिर हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं कि जब वो आएंगे तो फिर इस बयान हल्फी को खोला जाएगा। तो इस वजह से ये बयान हल्फी आज नहीं खोला गया और इसके मंदरजात अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो होगी उस पे अगली समात पे इसको खोल लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी होंगे और बाकी जो उनके साथ बेंच के रुकन जज हैं वो भी होंगे। तो ये सारे मामला जो हैं इस वक्त हाई कोर्ट इस तनाज़र में देख रहा है कि इस हल्फिया बयान से हाई कोर्ट की तौहीन हुई है और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको प्रेशराइज या अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई है, नाकाम कोशिश की गई है। इखलाकी बर्तरी किसी भी कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस का सबसे बड़ा खासा होता है और इस वजह से बाज़ औक़ात जब इससे पहले भी इस तरह की अगर सुप्रीम कोर्ट के वाले से हम बात करें, इस तरह की कोई ख़बर या इस तरह की चीज़ें आती थी तो वहाँ भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो थे वो बड़ा इसके ऊपर डिप्रेस होते थे कि ये आज़ादी जो अदलिया की आज़ादी है उसको मिलान करने की कोशिश है, लोगों के जहनों से ये बात निकालने की साजिश की है या इंसाफ फराहम करने में इस केस की, इसमें वो ये चाहते हैं कि अदालत सुरखरू होकर निकले कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं और उनके फ़ैसले जो हैं वो आज़ाद फ़ैसले होते हैं। और ये उसको इसी वजह से उसको ये जो बयान हल्फी है जो 3 साल बाद आया है उसको वो इस तनाज़र में देख रहे हैं कि शायद अच्छा मसला ये है कि इसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम था, उनके बाकी तो चले लतीफ़ अफरीदी साहब जो बात कह रहे हैं कि जी वो पुराने दोनों जज हैं, उनका आपस का मामला है, लेकिन ये बयान हल्फी क्यों लिखा गया इसका अभी तक जवाब नहीं आया, वजह इसकी समझ नहीं आ रही। दूसरा ये कि ये भी सवाल पूछा गया है जस्टिस साहब की तरफ से हम तो क्यों ये कार्रवाई कोई की गई है क्या नोटरी पब्लिक के खिलाफ जिसने ये लीक किया, अगर तो उसके पास था, सिर्फ उसी के पास था, किसी ने तो फिर लीक किया, किस तरह से पहुंचा, क्योंकि अदालत सोर्स नहीं पूछेगी जर्नलिस्ट से। आज भी जो गिलगित-बल्तिस्तान के साबिक़ा चीफ जज हैं राना शमीम, उन्होंने ये कहा कि मैंने इस के लिए किसी को नहीं दिया कि इसको प्रिंट किया जाए। वो आज भी इस बात से इनकारी हैं कि उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इसको तहरीर किया था और इसको वहीं रखवाया था लंदन में
और ये शायद बाहर भी ना आता कभी, या कभी ये लिटरेचर के तौर पे कभी बाहर आता। तो ये स्टोरी छपने के बाद वो ख़ुद भी इस हवाले से उन्होंने आज बात की है वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि ये अभी तक मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये बाहर आया है और हमने ये लीक नहीं किया। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो नोटरी पब्लिक हैं, माफ़ कीजिएगा, लंदन से जिन्होंने टेस्टेड किया है, वो भी एक दो दफ़ा तो वो कह चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि वो पाकिस्तान आने के लिए भी तैयार हैं और इसको टेस्टिफाई करने के लिए भी तैयार हैं, और मैं कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने के लिए तैयार हूं। अभी तो फैसला अदालत ने कहा नहीं किया कि इस पर फर्द जुर्म आयद करनी है या नहीं करनी, लेकिन अभी ये मामला इस तरह से चल रहा ही नहीं। सज़ा होती है नहीं होती वो तो आगे जाकर देखा जाएगा। मगर अदालत में ये बात हुई है, अतरम निल्ला साहब ने बात कही है कि जी कोई भी बयान अल्फी लिख ले और वो छपवा ले या छाप दिया जाए। इस तरह तो किसी भी इदारे के बारे में कोई भी चीफ जस्टिस आता है, कोई भी जज है, उसके बारे में कोई भी शख्स जो कभी इंटरेक्शन में रहा है, कोई भी वकील हो, कोई आम रिश्तेदार हो, वो कह दे कि जी मेरे बैठे हुए इस तरह से बात हुई थी, ये बयान अल्फी और वो छप जाए अखबारात में, तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल मुल्क में हो जाएगी। तो शायद इस वजह से अदालत ने इस चीज़ का नोटिस दिया है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम तो आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जब मफाद आमा के ख़िलाफ़ जाएगा उसको देखना होगा। आर्टिकल 19 की बात हो रही है, तो ये लगता ये है कि किसी एक को तो बताना पड़ेगा कि असल में अंदर कहानी है क्या, किस तरह से। या तो फिर अखबार को बताना पड़ेगा कि किसने उनको ये दिया, कहाँ से उनको ये मिला, या फिर शमीम साहब को बताना पड़ेगा कि नोटरी पब्लिक से अगर लीक हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, या कहीं और से लीक हुआ है, कहीं से तो पता चले कि हुआ क्या है। देखिए बात आपकी दुरुस्त है, ये कोई आम किसी शहरी ने इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो नहीं लगाए हैं। ये भी चीफ जज हैं और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज रहे हैं, और जिनके हवाले से उन्होंने बात की है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और इनके मेहमान थे और इनके घर में बातचीत हुई है। तो अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात को हम ये देखें तो इसमें सबसे अहम चीज़ तो उस अदारे का इसको पब्लिक करना है जिसने ये छापा, और विदाउट गेटिंग एनी स्टांस फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार कि वो उनसे बात कर लेते, उनसे पूछ लेते और उनका एक मौक़िफ़ आ जाता, तो फिर तो इस खबर की सदाकत या किसी वाले से बात हो सकती थी। लेकिन क्योंकि इसके मंदरजात ऐसे हैं, वो कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन अगर इसकी तहकीकात में जाया जाए तो फिर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार साहब, उनके मोबाइल का फोरेंसिक भी कराया जा सकता है। जो चीफ जज हैं साबिक गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, उनके जो मोबाइल हैं उनका फोरेंसिक कराया जा सकता है। ज़ाहिर है वो लॉन में बैठ के तो मोबाइल से ही कर रहे थे, तो उस वक्त में जो टाइम 6:कुछ का टाइम इन्होंने बताया है, उस टाइम में चेक कर लिया जाए कि किसी को उन्होंने कॉल की है, किसको कॉल की है, रिकॉर्ड तो सारे का सारा अवेलेबल होता है। तो ये अगली फर्दर चीज़ें हैं जिनको अगर इसको बढ़ाना चाहे तो अदालत इसको बढ़ा भी सकती है, इसका दायरा उनको भी नोटिस कर सकती है। नहीं बुलाया गया, ना कोई दरख्वास्त आई है कि जी उनको बुलाया जाए। हाँ, वो एक अलग से ज़रूर दरख्वास्त चल रही है। इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ तौहीन अदालत को देखा जा रहा है, इसमें अभी तक उस तरफ से मामला नहीं गया, ना ही इससे बाहर जाया जा रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है फिर वो स्कोप बहुत वाइड हो जाएगा, फिर मामला किसी और तरफ चला जाएगा। अदालत सिर्फ ये देख रही है कि क्या इससे तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई, क्योंकि बादी नज़र में जाहिर तो ये होता है कि एक जज साहब का जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनका नाम ले दिया गया कि वो इन्फ्लुएंस हुए थे मुबैना तौर पर जनाब उन पर, जबकि वो यहाँ थे भी नहीं। और फिर राना शमीम साहब किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर सकते ऐसे कि जी वो साकिब निसार साहब जिनसे बात कर रहे थे वही थे। ये तो इनका अंदाज़ा है कि मेरे सामने ये बात हुई, वहाँ फ़ोन कॉल पर कौन था, वो थे भी या नहीं थे। ये तो वो जिस तरह एतजाज़ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये हेर से का भी हेर से है, कि मतलब किसी से सुना, अच्छा वो भी लगता है कि दूसरी तरफ कोई वही था जो राना शमीम साहब को लगा और उन्होंने वो बयान अल्फी लिख दिया और वो छप गया और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ हो गई एक ऐसे वक्त में कि जब बड़े अहम केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके बाद वो यही है कि वो कह रहे हैं एक बयानिया देखना होगा। अदालत ये कह रही है कि जो एक मुसलसल बिल्ड हो रहा है, तो ये अब एक मतलब बयानिए के जरिए ये केसेस चलते चले जा रहे हैं, बयानात चलते जा रहे हैं, अखबार में खबरें छपती चली जा रही हैं। ये कोई एक अलग से केस नहीं है या अलग से एक वाक़या नहीं है, ये तो एक बयानिया बन रहा है कि जनाब हाई कोर्ट से जिस तरह का मर्जी फैसला ले लो। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसके किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए चीफ जस्टिस अतरम निल्ला साहब को, और इस हवाले से जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको भी नोटिस देना पड़े, आपको किसी का रिकॉर्ड मंगवाना पड़े, उसका रिकॉर्ड मंगवाएं, भले वो साबिक जज हों, भले ये राना शमीम साहब हों, ये भी साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, कोई भी हो, ज़ैद बकर कोई शहरी हो या कोई बड़े से बड़ा शख्स हो, ओहदेदार, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, और उन्हें इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां से भी गुजरना पड़े वो गुजर जाएं, ताकि उनकी अदालत की जो हमारी अदालतों पर इतना ज्यादा दबाव है, जजेस की तादाद कम है, अमले की तादाद कम है, केसेस बेशुमार हैं, ये केस भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अरसा चलेगा। उसकी वजह है अतर मिनल्ला साहब तो ज़ाहिर है चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके निपटे, मगर अभी 28 दिसंबर की तारीख है, जबकि लतीफ़ अफरीदी साहब जो कि वकील हैं राना शमीम साहब के, वो अभी इससे भी आगे की शायद डेट लेना चाह रहे थे। तो पहले भी हमने देखा कि 2-3 तारीखें राना शमीम साहब ने ले ली, आज अटॉर्नी जनरल नहीं थे आगे, तो हमारा जो एक निज़ाम बन गया हुआ है, लगता है कि ये महीनों तो चलेगा। जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा वक्त तो मेरे ख्याल में नहीं, 2-3 तारीखें तो और मज़ीद लग जाएंगी। अच्छा। क्योंकि जो ही ओरिजिनल बयान हल्फी जो है वो सामने आएगा तो उसके बाद अदालत इसको देखेगी कि क्या तो अदालत की कार्रवाई इस बयान हल्फी पे इनिशिएट हो सकती है। खोलने से इतना खौफ क्यों है हर एक के अंदर? खौफ कोई भी नहीं है किसी को, अभी तो ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं थे वहाँ पे। अब अगर खुलेगा तो उसके मंदरजात पब्लिक होंगे, तो वो जब होंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ये खुल जाएगा। क्योंकि अगर आ गया है तो आने का मसला था कि नहीं आएगा, आ गया है तो ये खुल जाएगा और इसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई भी अब हो जाएगी। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब अदालत के हाथ में आ जाए तो ये तो पूरा सबूत है। जो चीफ जज हैं राना शमीम, उन्होंने खुद अपने हाथ से अदलिया को जो है वो दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो ये अब मंतकी इंजाम की जानिब गामजन है केस। 3-4 पेशियां इसकी और होंगी, और ये तारीख तकरीबन लगभग 1 हफ्ता है, देखते हैं अगली तारीख पर क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।